पाकिस्तान ने अपनी जमीन से संचालित होने वाली आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं पर कार्रवाई करने का दावा किया है और अपनी इस चाल में पाकिस्तान खुद ही फंस गया है, क्योंकि जिन संगठनों और आतंकियों पर पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाए हैं उनमें 1992 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। इस तरह पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर मौजूद है। भारत काफी समय से दावा करता रहा है कि दाऊद कराची में मौजूद है। आतंकवादियों के पनाहगार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची में रह रहा है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद की फंडिंग को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से बाहर निकलने और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 88 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और उनके आकाओं पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने का ढोंग किया है। पाक सरकार ने उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है, लेकिन इस लिस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल करके आखिरकार उसने एक तरह से मान लिया है कि दाऊद पाकिस्तान की जमीन पर ही है। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में दाऊद के नाम के साथ यह भी बताया गया है कि वह 14 पासपोर्ट रखता है। लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का पता व्हाइट हाउस कराची लिखा गया है। बता दें कि पाकिस्तान ने यह लिस्ट 18 अगस्त को जारी की थी। इस लिस्ट में 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी शामिल है। पाक सरकार ने आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए 2 सूचनाएं जारी की हैं। मीडिया रिपोर्ट ने शनिवार को दावा किया है कि पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया था और इस्लामाबाद को 2019 के अंक तक आतंकियों पर लगाम कसने के लिए कार्य योजना लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में कोरोना महामारी के कारण इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई। अब पाकिस्तान अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के चलते दुनिया से और भी आर्थिक प्रतिबंध न झेलने की नीयत से आतंकी संगठनों पर यह कार्रवाई कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से 88 आतंकी ग्रुप लीडर्स की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के नाम शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यह लिस्ट पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान सरकार ने दाऊद इब्राहिम की सभी चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। इस लिस्ट में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों और उनके संगठनों के नाम भी हैं। दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अवैध व्यापार का बड़ा धंधा है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इस आतंकी घटना में 13 बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2003 में भारत सरकार ने अमेरिका से मिलकर दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट यानी कि वैश्विक आतंकवादी घोषित करा दिया था। उसके पास भारत का पासपोर्ट भी था, जिसे वापस ले लिया गया था। बाद में उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होने की बात सामने आई है। तो पीपल्स, आप सबकी क्या राय इस बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही इससे जुड़ा अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक आप सब बने रहे हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।